अब तक की सबसे बड़ी खबर कि अमीर बलाज पर हमला आवर कौन था, उसकी शनाख्त तो गुज़िश्ता रात ही हो चुकी थी जब मालूम हुआ कि मुजफ्फर नामी ये शख्स जो है शेखुपुरे का रिहायशी है और इसकी 3 से 4 बीवियाँ हैं। कराची से एक लतीफ़ा बीबी से भी इसका ताल्लुक निकला। इसने सिम जो है 2 रोज़ कबल ही खरीदी थी और नया मोबाइल भी खरीदा था। ये सिम जो है लतीफ़ा बीबी के नाम थी। 3 से 4 शादियाँ शख्स ने कर रखी थी, लेकिन जो इसकी FIR दर्ज करवाई गई थी अमीर बलाज के कत्ल की, वो करवाई गई थी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ। लेकिन इनका किस तरह रोल था, ये बात अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें इस तरह है कि इस कत्ल की रात को गुलशन तारीफ लाहौर में ही मौजूद था, जबकि इसका भाई तीफी भट्ट वो बैरून मुल्क कराची फरार हो चुका है। ये नहीं मालूम हो सका कि वो किस मुल्क फरार हुआ है, लेकिन बैरून मुल्क कराची के रास्ते वो फरार हो गया था और इसकी सुपारी जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने ही दी थी। ये कुछ सूरत हाल जो सामने आई है, इसके साथ साथ कुछ अहम बातें भी सामने आई हैं कि हमला आवर की जो शिनाख्त हुई थी और ये बात सामने आई थी कि हमला आवर जो है वो 3 से 4 शादियां उसने कर रखी हैं और अभी उसकी बीवियां उसके साथ रहती हैं। अब इस हमला आवर की जो डेड बॉडी है वो मियां अस्पताल के अंदर मौजूद थी और इसके हसूल के लिए अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया था, लेकिन लाहौर पुलिस ने जो है पूरी कोशिश की कि इस कत्ल को जो है जल्द अज जल्द मंदी के अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसकी तफ्तीश मुकम्मल की जाए और असल मुहर्रकात और असल कातिल तक पहुंचा जा सके। जो अभी तक मजीद तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक यह है कि जो ये मुजफ्फर नामी शख्स है ये तीफी भट्ट का ज़ाती मालशिया था। गुज़िश्ता 22 साल से उसके साथ रह रहा था, उसके साथ ही काम करता था और उसका ज़ाती मुलाजम था। इसीलिए शायद गालबन तीफी भट्ट ने इसको इस काम के लिए चुना और इसके ज़रिए ही अमीर बलाज उर्फ टीपू का कत्ल करवाया गया। शादी की रात जब ये लोग वहाँ पर मौजूद थे तो अमीर बलाज अपने साथियों के हमरा शादी में गया। मतलब ये सैयद इकबाल साबिक जो DSP है उनके बेटे की शादी की तकरीब थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुख्तलिफ पुलिस एहलकार भी वहाँ पर आए हुए थे और इसी दौरान ये शख्स भी वहाँ पर पहुँचा। लेकिन जिस वक्त ये कत्ल हुआ तो उस वक्त इसकी फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी थी और ना मालूम हो सका कि हमला आवर कौन है। तमाम पुलिस ने डेड बॉडी अपने कब्जे में ले ली थी। इसका जब हदूद अरबा चेक किया गया, नादरा से रब्ता किया गया तो नादरा ने इसकी तस्दीक की कि ये शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है और इसका ID कार्ड भी निकला। उस ID कार्ड के जरिए जब चीज़ों का अंदाजा पता किया गया तो ये मालूम हुआ कि इसने एक रोज़ कबल ही एक सिम भी खरीदी, एक मोबाइल खरीदा और लतीफ़ा बीबी जो कराची की रिहायशी है उसके साथ इसका ताल्लुक बताया गया। अब इसकी बीवी ने जो है इसकी लाश के हसूल के लिए जो है लाहौर पुलिस से रब्ता कर लिया। ये एक अहम मजीद डेवलपमेंट है कि अब ये भी शनाख्त हो गई है कि ये शख्स जो इसकी बीवी है अब वो इसकी लाश लेने के लिए पहुंच चुकी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो यही थी कि ये शख्स जो है वो तीफी भट्ट का ज़ाती मुलाजम था, उसका ज़ाती मालशिया रह चुका हुआ है। पुलिस ने जो है मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारा, तीफी भट्ट के घर पे और इसके अलावा गोगी भट्ट के घरों पे भी छापे मारे गए, लेकिन तहा लोग गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और मजीद दायराकार को बढ़ाया तो ये मालूम हुआ कि तीफी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क कराची के जरिए जो है फरार हो चुका है, जबकि जिस वक्त अमीर बलाज का लाहौर में कत्ल होता है तो उस वक्त गुलशन तारीफ उर्फ गोगी भट्ट जो है वो लाहौर के अंदर ही मौजूद था। लेकिन लाहौर में वो किस जगह मौजूद है ताहम पुलिस अभी तक उसे जो है गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इसके साथ एक अहम चीज़ ये भी हुई है कि अब इसकी लाश जो है जो कातिल था, हमला आवर था, उसकी लाश का पोस्टमार्टम तो हो चुका है और उसकी लाश अब देखना यह है कि पुलिस किस वक्त जो है उसके घर वालों को हैंडओवर करती है, क्योंकि उसकी बीवी ने जो है उसकी लाश के लिए पुलिस को दरख्वास्त दी थी और पुलिस ने जो उससे भी तफ्तीश की और बहुत सारे सुराग जो उसकी बीवी से जो है तफ्तीश में बहुत मदद मिली, बहुत अहम सुराग जो है वो उसके जरिए। और ये बात उसी ने ही बताई कि ये जो शख्स है जो मुजफ्फर उसका खावंद है ये तीफी भट्ट के पास मुलाजमत करता है, गुज़िश्ता 22 साल से उसके घर पे मुलाजमत करता था और उसका ज़ाती मालशिया रह चुका हुआ है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो इस कत्ल की जो है वो गुत्थियां सुलझती जा रही हैं, क्योंकि फौरी तौर पर जो है इनके भाई मौसम ने जो FIR दर्ज करवाई थी उसमें गुलशन तारीफ यानी गोगी भट्ट, अकील भट्ट उर्फ तीफी भट्ट का जो है वो नाम लिखा गया था और कहा था कि जिस वक्त जो है ये उस शादी की तकरीब से बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त 4 नामालूम अफराद आए और उन्होंने जो FIR का मतन है उसमें यह कहा कि आओ हम तुम्हें मदद सिखाते हैं कि जो गोगी भट्ट है उससे दुश्मनी किस तरह रखी जाती है, और फिर उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी। गुज़िश्ता रात एक वीडियो भी जो है मंजर आम पर आई है कि जिस वक्त, क्योंकि अमीर बलाज एक बहुत ही ज़्यादा मिलनसार शख्सियत थी, वो लोगों से मिलता जुलता था और बिल्कुल भी किसी से को दूर नहीं रहता था। जब कल हमने एक व्लॉग किया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ नोटिस किए गए इस शख्स के हवाले से, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे तफ्तीश पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर की, उससे बात सामने आई कि ये शख्स जो है काफ़ी देर से जो है सेल्फी बनाने के लिए अमीर बलाज के पास आने की कोशिश कर रहा था और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने इसको 2 से 3 मरतबा पीछे भी हटाया। जो अमीर बलाज का भाई है मौसम, उसने भी इसको 2 मरतबा जो है वो पीछे हटाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस वक्त ये बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त जो है वहाँ पर एक शख्स आया
और उसने सेल्फी लेने की कोशिश की और साथ ही उसने फायरिंग कर दी। वीडियो जो मंजर आम पर आई उसमें ये देखा जा सकता है कि अचानक फायरिंग हुई है, लोग सेल्फी बना रहे हैं और तमाम लोग जो है भगदड़ सी मच जाती है और वहां पर अमीर बलाज जो है ज़मीन पर गिर जाता है। अमीर बलाज को फौरी तौर पर जो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन ब्रस्ट लगने की वजह से वो जानबर ना हुआ और फौरी तौर पर ही मौके के ऊपर ही उसकी जान चली गई थी। लेकिन ताहम उसको लाहौर के जिन्ना अस्पताल शिफ्ट किया गया। पुलिस की भारी नफरी वहाँ मौजूद थी, इसके 2 गार्ड्स भी वहाँ पर जख्मी हुए थे, वो ताहाल अभी तक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। लेकिन ये मौके पर ही जहाँ बाग हो गया था। हम इसकी लाश को जो है वो बादशाह मुर्दा खाने जमा करवाया गया और फिर कल सुबह जो है पोस्टमार्टम के बाद इसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। गुज़िश्ता शाम को जो असर के बाद इसका जनाजा भी अदा किया गया था, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, सोगवार थे, हर आंख वहाँ पर हमने देखी, अश्कबार भी थी और लोग ये कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मिलनसार और एक अच्छा इंसान था। ताहम अब इस कत्ल की अगर हम बात करते हैं तो कत्ल के हवाले से चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं कि ये जो शख्स हमला आवर था, इसका नाम मुजफ्फर था, शेखुपुरा का यह रिहायशी था। इसकी बीवी ने इसकी लाश के असूल के लिए जो है पुलिस को दरखास्त भी दे दी और पुलिस को उसने बहुत सारी तफसीलात भी बताई हैं और ये भी बताया कि ये जो है शख्स इसका ज़ाती जो है मालशिया भी तिफी भट्ट का रह चुका हुआ। तमाम तिफी भट्ट और जो गोगी भट्ट है, इनके हवाले से पुलिस ने जो है अब मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारने शुरू किए हैं। मुख्तलिफ जो पार्टीज़ पुलिस पार्टीज़ के जो है रेडिंग पार्टी, उनको तश्कील दिया गया। तमाम अभी तक किसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन तिफी भट्ट से मुतल्लिक ये बात सामने आई है कि तिफी भट्ट जो है अब वो बैरून मुल्क फरार हो चुका है। तो हम अब इस केस में मजीद जो भी अपडेट होगी आपको दोबारा उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।